इस बार चुनाव जो है भाजपा तो लड़ी रही है, लेकिन दिल्ली में बदलाव की लहर है। और दिल्ली में इस बार दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। वो इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उनको ये लगता है कि अब अगर अब की बारी हम चूक गए तो दिल्ली का जो बदहाल हो गया है, गंदा पानी, बहते हुए शिवर, टूटी हुई सड़कें, जगह जगह कूड़े के ढेर, और आज दिल्ली के लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। लेकिन इस आदमी ने दिल्ली के विकास ना करते हुए दिल्ली की जनता का जो हक था, उस पैसे से उसने दूसरे राज्यों में अपने इलेक्शन लड़े हैं। कि वो 2 बार विधायक तो बना था, उसके बाद वो फिर कांग्रेस से हार गया था, फिर उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चला गया था, फिर उसके बाद वो फिर कांग्रेस में चला गया था, और उसके बाद वो बीजेपी में आ गया, फिर इलेक्शन लड़ा। पिछला इलेक्शन वो 25,000 वोटों से आ रहा था और 24,500 वोटों से, और इस बार वो फिर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक पलटू राम, जिसकी जो अपनी पार्टी को धोखा दे सकता है, जो जनता को धोखा दे सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा में हैं, और तिमारपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सूर्य प्रताप खत्री जी हैं। तो इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, सोशल संवाद की तरफ से आपको बधाई हो कि पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। उसकी बधाई और उसका शुक्रिया जो है वो मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं को देता हूँ मैं। और पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर मुझे जो टिकट दी है वो जनता का सेवक के रूप में दी है, और उनका पूरे साल वो मेरी रिपोर्ट बुक भी चेक करेंगे। मैं इस बात को जानता हूँ। मैं इस पार्टी में पिछले 30 साल से सक्रिय हूँ, और मेरा 3 उद्देश्य है। क्षेत्र की जनता, इस बार चुनाव जो है भाजपा तो लड़ी रही है, लेकिन दिल्ली में बदलाव की लहर है। और दिल्ली में इस बार दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। वो इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उनको ये लगता है कि अब अगर अब की बारी हम चूक गए तो दिल्ली का जो बदहाल हो गया है, गंदा पानी, बहते हुए शिवर, टूटी हुई सड़कें, जगह जगह कूड़े के ढेर, और आज दिल्ली के लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है इस बार कि अब इस बहरूपियों से दिल्ली को मुक्त कराना है। सूर्य प्रकाश जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने तिमारपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। तिमारपुर की मुख्य समस्याएं जो हैं उसको लेकर आप क्या योजना बना रखे, जो जनता के बीच लेके आप चाह रहे हैं? तिमारपुर के अंदर देखो, विकास तब हो सकता है जब तक लोगों के अंदर एक ईमानदार आदमी, जो कि सबसे पहले मेरी लड़ाई जो है क्षेत्र के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लोग हैं, सबसे पहले तो मुझे उनको निकालना पड़ेगा। ये मेरा पहला कदम होगा, क्योंकि विकास के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो भ्रष्टाचार का है। तीसरा, ईमानदारी का कम होना है। हम लोग जब ईमानदारी से काम करेंगे तो जो पैसा सरकार की तरफ से जनता के लिए और जनता के विकास के लिए आएगा, तो वहाँ पर अगर 100 रुपये आएंगे तो 100 के 100 लगने चाहिए। लेकिन इस आदमी ने दिल्ली के विकास ना करते हुए दिल्ली की जनता का जो हक था, उस पैसे से उसने दूसरे राज्यों में अपने इलेक्शन लड़े हैं। और वो व्यक्ति दिल्ली को बर्बाद, इसीलिए दिल्ली बर्बाद हुई है। तो मैं अपने इलाके के अंदर, मेरे इलाके में बहुत गंभीर समस्या जो है वो पानी की समस्या है, शिवर की समस्या है। मेरे क्षेत्र के अंदर मलकागंज में और वजीराबाद संगम विहार में लोगों को अगर आप जाके देख लें, और मैं चाहता हूं कि आप अपने कैमरामैन के साथ जाएं और वहां का क्षेत्र का हाल देखें, तो वहां का हाल ये है कि लोगों के वहाँ रिश्ते होने बंद हो गए हैं।
लोग सड़कों पर चल नहीं सकते हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदी नाली के शिवर सड़क पे और गलियों में चल रहे हैं। किस हाल में मैं पदयात्रा करता हूँ, मेरी आप पजामे से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे कपड़ों का जब मैं चलता हूँ तो कितने कीचड़ों में से मैं जाता हूँ। देखिए, हमने पीछे अभी तिमारपुर की रिपोर्ट भी बनाई थी, तो तिमारपुर में जो टूटी फूटी गलियां हैं और कूड़े कबाड़ हैं, और एक संगम विहार का इशू जो है कि संगम विहार में अनऑथराइज कॉलोनी बसी हुई है और वहाँ के मकान तोड़ने के लिए पिछली बार नोटिस आया था। इस बार पीछे आपके माननीय सांसद ने भी उस क्वेश्चन को पार्लियामेंट में उठाया था, तो अगर आप जीतते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं? देखो, एक राजा का काम होता है कि अपने क्षेत्र की जनता को भूखा ना रहने दे, उनके पास कपड़े हों और उनके पास छत हो। यह राजा का कर्तव्य होता है। तो उस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमारी पार्टी का उद्देश्य अपना विकास करना नहीं है, क्षेत्र का विकास करना है। अगर मेरे क्षेत्र के अंदर लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं, उनके पास घर बने हुए हैं, तो उनके उजड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग आज उजड़ गए तो कल कहाँ जाएंगे वो लोग। तो अगर मैं उनके हक के लिए जो उनकी चीज़ है उसके लिए मुझे चाहे सरकार के अंदर प्रस्ताव लाना पड़े और चाहे कोर्ट का सहारा लेना पड़े, मैं उनकी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। एक सवाल और उठता है कि तिमारपुर से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पिछले कई बार से 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब जो है कि वो आम आदमी पार्टी से फिर से लड़ रहे हैं, तो सुरेंद्र पाल बिट्टू जी हैं, कैसे उनको आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता नहीं कि मेरा चुनाव उससे है। मेरा चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी से है यहाँ पर, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि वो 2 बार विधायक तो बना था, उसके बाद वो फिर कांग्रेस से हार गया था, फिर उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चला गया था, फिर उसके बाद वो फिर कांग्रेस में चला गया था और उसके बाद वो बीजेपी में आ गया, फिर इलेक्शन लड़ा। पिछला इलेक्शन वो 25,000 वोटों से आ रहा था और 24,500 वोटों से, और इस बार वो फिर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक पलटू राम जो अपनी पार्टी को धोखा दे सकता है, जो जनता को धोखा दे सकता है, जो 2 बार का हारा हुआ आदमी मेरे सामने खड़ा है और इतने भारी मार्जिन से वो पिछली बार ही आ रहा है, तो उस व्यक्ति के बारे में, उसका नाम पूरे क्षेत्र में उसको पलटू राम के नाम से जानते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट। भाजपा का दिल्ली की माताओं के लिए संकल्प, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।